हेलो गाइस, आप सबका कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छे रहिए और अच्छे होने के साथ साथ पढ़ाई अपना लगातार करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से होने लगेगी। तो आप लोग भी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार रखिए खुद को, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम आए आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख पाए क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो ये तो रही कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए, हम लोगों का आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। Sometimes a single word represents the meaning of a certain group of words and it can be used in a sentence substituting the group. This is called one word substitution. समटाइम्स अ सिंगल वर्ड, कभी कभी आप देखते होंगे कि एक सिंगल वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, द मीनिंग ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, यानी कुछ समूह वाले शब्दों का वो एक अकेला शब्द ही रिप्रेजेंट करता है उसकी मीनिंग को, ऑफ वर्ड यानी एक शब्द, एंड इट कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, और उसका हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं उस स्थान पर, उस ग्रुप की जगह, यानी जो ढेर सारे वर्ड को मिला करके हम केवल उसके जगह केवल एक वर्ड को यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द। ठीक, समझ में आ गया होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जहाँ ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा उसको हम संक्षिप्त में करके लिखना चाहे, छोटे में करके लिखना चाहे, उसके लिए सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ उदाहरण है। देखिए, वर्ड यहाँ पे हैं। देखिए, एब्डिकेट यानी पद त्याग देना। अब देखिए यहाँ पे उसके लिए हम कितना ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम एब्डिकेट की जगह ये अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो हमें कितना बड़ा सेंटेंस लिखना होगा। टू गिव अप थ्रोन आर राइट, यानी अपना जो अधिकार है उसको छोड़ देना या त्याग देना। तो क्या होता है, उसके लिए हम सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं, एब्डिकेट, है ना। बहुत ही सिंपल और इजी। तो इस तरह से जहाँ अनेक शब्द, यानी कम हम लिखना चाहें, कम हम पेज यूज़ करना चाहें, या यूँ कह लीजिए कि गागर में सागर भरना चाहें, तो इस तरह से हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एलियन। एलियन के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह में भी देखे होंगे और पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। यानी एलियन जो कहा जाता है कि दूसरे ग्रह से आते हैं, तो ऐसा ही कुछ उसी सेंस में है, बस थोड़ा सा डिफ़र है। यहाँ एलियन मतलब विदेशी मनुष्य जो किसी अन्य कंट्री से हो, जो किसी अन्य कंट्री के सिटीज़न हो। अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीज़न, यानी किसी और कंट्री में जहाँ का वो सिटीज़न नहीं है, यानी वहाँ का वो नागरिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एम्बेसडर यानी राजदूत। पर्सन सेंट बाय अ किंग आर स्टेट टू अनदर गवर्नमेंट, यानी वह व्यक्ति जो किसी राजा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया हो किसी अन्य राज्य में, उसे क्या कहते हैं, एम्बेसडर यानी राजदूत। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंटीडोट। एंटीडोट मतलब विषहर, यानी जो विष को हर ले। अ मेडिसिन, इसके लिए हम अनेक शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अ मेडिसिन विच कंट्रैक्ट्स पॉइजन आर द इफेक्ट ऑफ
डिजीज़, यानी एक ऐसी दवा जो कि जहर को रोक दे या उसके प्रभाव को ख़त्म कर दे। नेक्स्ट क्या है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक यानी सड़न रोकने वाली, जो ऐसी दवा जो सड़न रोक दे। आमतौर पे एंटीसेप्टिक हम लोग अक्सर सुनते हैं डॉक्टर के द्वारा, एंटीसेप्टिक, है ना। तो मेडिसिन विच प्रिवेंट डिके, यानी जो सड़न को रोके, ऐसी दवा जो सड़न को रोके, उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है एथिस्ट, यानी नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व पे बिलीव नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता कि भगवान है, उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। नेक्स्ट है एनोनिमस, यानी गुमनाम। गुमनाम यानी देखिए अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका पता नहीं हो, जो अननोन हो, बिल्कुल अनजान हो, या फिर उसका जो नेम वगैरह है कुछ भी क्लियर नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? एनोनिमस यानी गुमनाम। नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट यानी अंतरिक्ष यात्री। अ ट्रेवलर इन स्पेस, जो स्पेस में यात्रा किया हो, जो अंतरिक्ष में यात्रा किया हो, उसे क्या कहेंगे? अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस यानी श्रोतागण। अ ग्रुप ऑफ लिसनर, यानी कि जो समूह में लोग सुनते हों, उसे कहेंगे श्रोतागण। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ, यानी एक ऐसे जीवन के बारे में जो व्यक्ति खुद लिखता है, अपने जीवन के बारे में जो व्यक्ति खुद लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा, यानी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी, यानी निरंकुशता। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा शासन किया जा रहा हो जो बहुत ही सीमित शक्ति प्रदान करता हो या देता हो, तो उसे निरंकुशता कहेंगे। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं बायोग्राफी, यानी जीवनी। जीवनी, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय एनीबॉडी एल्स। देखिए, अभी आपने पढ़ा ऊपर आत्मकथा, तो आत्मकथा में व्यक्ति खुद अपने बारे में खुद लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा। लेकिन किसी और के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी, यानी बायोग्राफी। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय एनीबॉडी एल्स, यानी किसी और के द्वारा किसी के जीवन के बारे में या किसी जीवन की कहानी लिखी गई हो, उसे क्या कहेंगे? जीवनी। नेक्स्ट क्या है? बायगॉट, यानी कट्टर। अ पर्सन हु होल्ड स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन, यानी एक व्यक्ति जो अपने व्यू, अपने ओपिनियन को, अपने राय को बिल्कुल पकड़ के बैठा हो, बिल्कुल जैसे अपने बातों से बिल्कुल डिगे नहीं, उसे क्या कहेंगे? कट्टर। नेक्स्ट है आपका कैनिबल, यहाँ पे CANNIBAL है, ये BAL, ठीक। तो यहाँ CANNIBAL, ठीक। कैनिबल, कैनिबल यानी नरभक्षी, यानी अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी वे व्यक्ति जो मानव का मांस खाते हों, यानी मानव ही मानव को खाते हों, वो मानव कौन होंगे? नरभक्षी, कैनिबल, ठीक। नेक्स्ट क्या है? सेमेट्री। सेमेट्री यानी कब्रिस्तान। प्लेस फॉर ब्यूरियल्स, यानी जहाँ पे, देखिए ब्यूरियल्स का मैंने इस मीनिंग भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो वर्ड तैयार करने में। तो ब्यूरियल्स यानी दफनाना होता है, तो ऐसा स्थान जहाँ पे शव को दफन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्या है? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन। द थिंग विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ बॉडी, यानी ऐसी चीज़ें
जो शरीर की सुंदरता को बढ़ाता हो उसे क्या कहेंगे? सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉट यानी सूखा। वांटिंग ऑफ रेन यानी जहाँ वर्षा को की इच्छा लोग रखें, यानी वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो एक तरह से जहाँ बारिश की इच्छा रखें उसे क्या कहेंगे? ड्रॉट यानी सूखा। एलिजिबल नेक्स्ट है। एलिजिबल यानी योग्य या पात्र। फिट टू बी चूजेन यानी जिस चीज़ के लिए भी, कोई भी चीज़ हो जिसके लिए चुना जा सके, वो क्या होगा? एलिजिबल यानी योग्य या फिर पात्र। नेक्स्ट क्या है? फॉरेनर यानी विदेशी। अ पर्सन ऑफ अनदर कंट्री, यहाँ पे कंट्री है बच्चों, पूरा आ नहीं पाया है, तो अ पर्सन ऑफ अनदर कंट्री यानी जो कोई अन्य देश का जो व्यक्ति हो उसे क्या कहेंगे? विदेशी। ठीक, आपका ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इसको आप तैयार कर लीजिए। किसी और दिन हम आपको और भी चेक करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको फिर हम उसका PDF तैयार करेंगे। इसके बाद हम आपको उसको प्रोवाइड करेंगे और आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।